हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय डीडी स्टिचिंग चैनल। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको अस्तर ब्लाउज की कटिंग करना। तो हम इसमें आपको डिटेल में बताएंगे कि हमें 32 साइज में कितने शोल्डर और कितने आर्म होल चाहिए होते हैं। तो ये हमारा जो है 32 इंच इसका चेस्ट है और लंबाई इसकी 13 इंच है और हमें इसी के अकॉर्डिंग हमें अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें अस्तर की कटिंग करनी होती है, उसके बाद में हम कपड़े को काटते हैं। तो हम कपड़े को एक साइड में रख लेते हैं और हम इस अस्तर से कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसे ओपन करना होता है और फ्रेंड्स जिस साइड से आपको जिस तरफ से आपका जो जितना साइज है उसके हिसाब से आपका कपड़ा निकल आए उसी हिसाब से उसे काट लेना है। तो इसे हम सबसे पहले इस तरीके से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसमें हम फ्रंट और बैक दोनों पल्ले हम एक साथ ही काटेंगे और इसे हमने देखिए इस तरीके से लंबाई में इसे फोल्ड कर लिया है। तो हमारा 32 साइज है तो इसमें हम 8 इंच तो हमारा चेस्ट का रहेगा और उसमें हम 1.5 इंच जो है मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। तो हम इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेते हैं। तो हमारे ब्लाउज की जो लंबाई है वो रेडी 13 इंच है। तो इसमें हमें ये हमारा बैक वाला पल्ला है तो इसमें हम 14 इंच लंबाई रखेंगे। इसमें हमें 1 इंच सिर्फ बढ़ाना है। आधा इंच हमारा कपड़ा फोल्ड करने में निकल जाता है और आधा इंच हमारा शोल्डर जोड़ने में निकल जाता है और फिर उसके बाद हमें यहीं से इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो हमने इसे फोल्ड कपड़े को कर लिया है। अब हमें आगे वाले पल्ले में लंबाई का निशान लगाना है। हमने पीछे वाले पल्ले में 1 इंच लिया है और आगे वाले पल्ले में हम जो है ये बेल्ट वाला बनाएंगे तो हमें इसमें 3.5 इंच लेना है। अगर हम सादा ब्लाउज बना रहे होते तो उसमें हमें 2.5 इंच लेना होता है लंबाई के लिए और अगर हम बेल्ट वाला बनाएंगे तो उसमें हमें 3.5 इंच लेना होता है। तो यहाँ पर एक तो हमने 13 इंच लंबाई इसकी रहेगी और फिर हमें इसमें 3 इंच और प्लस करना है तो हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 16 इंच। तो यहाँ पर हमें 16 इंच पे निशान लगा लेना है। उसके बाद तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स इस तरीके से 16 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाना होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हम 8 इंच और 2 पॉइंट हम यहाँ पर ऐड करेंगे जो हमारा आई और हुक की पट्टी के लिए जुड़ता है। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है 8 इंच 2 पॉइंट पर और एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे 7 इंच पर और इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे जो हमारी नीचे प्लेटें पड़ती हैं ब्लाउज में उसके लिए। तो ये हम यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8 इंच। उसके बाद हमें यहाँ से ये सीधी लाइन खींच लेनी है और अब हमें यहाँ पर शोल्डर जो है मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर हम शोल्डर इसके जो है 5 इंच 2 पॉइंट लेंगे। तो यहाँ पर हमने 5 इंच 2 पॉइंट पे निशान लगा दिया है इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ पर जो इसके आर्म होल लेंगे वो हम 5 इंच 2 ही पॉइंट लेंगे। तो इस तरीके से हम 5 इंच 2 पॉइंट का निशान लगा लेते हैं और फिर हमें यहाँ पर फ्रेंड्स इस तरीके से चौकोर बॉक्स बना लेना है और इसमें हमने मार्जिन के लिए 1.5 इंच ऐड किया है। तो ये हमारा 1.5 इंच जो मार्जिन के लिए है। तो ये भी हम सीधी लाइन खींच लेते हैं और यहाँ जो हमारा आर्म होल है फ्रेंड्स यहाँ पर हमें 1 इंच 2 पॉइंट पर निशान लगाना है और इसमें हमें गुलाई का निशान लगा देना है कुछ इस तरीके से। तो ये तो हमारी बैक वाले पार्ट के लिए निशान हो गया और एक हमें लगाना है आगे वाले पार्ट के लिए। तो आधा इंच हम अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और इसमें भी हम गुलाई का निशान लगा लेंगे कुछ इस तरीके से और इसमें भी हम यहाँ से इस तरीके से गुलाई देंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमें इसमें गला जो है वो हम 2 इंच 2 पॉइंट गला रखेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 इंच 2 पॉइंट पर गले का निशान लगा दिया है और नीचे भी हम इतना ही रखेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसका गला जो है 6 इंच रख रहे हैं और बाद में हमें इसमें आधा इंच और ऐड करना है तो हो जाएगा 6.5 इंच। बस हमें इतना ही मार्किंग करनी है इसमें, फिर हमें कपड़े को काट लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने आर्म होल जो है काट लिया है। उसके बाद हमें यहाँ से इसे अलग कर लेना है इस तरीके से और फिर हम यहाँ से बैक पार्ट को हटा लेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला
पार्ट रहा। तो अब हमें यहाँ से क्या करना है इसमें, तो फ्रेंड्स हमें इसमें बेल्ट की मार्किंग करनी है। तो हम बेल्ट की मार्किंग इसमें जो हमारा ये 32 साइज है, तो 32 साइज में हम यहाँ पर 12 इंच पर बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा 12 इंच पर बेल्ट की मार्किंग हो गया और इससे हम इस तरीके से सीधी लाइन खींच लेंगे। फिर फ्रेंड्स हमें इसमें गुलाई का निशान लगाना होता है। बेल्ट हमें एकदम सीधी नहीं रखनी होती है। अब इसमें हम आधा इंच ऊपर की तरफ और आधा इंच हम इस तरफ डाउन करेंगे और फिर हमें इसमें गुलाई का निशान जो है लगा लेना है। कुछ इस तरीके से हम इसमें गुलाई का निशान लगाएंगे। तो ये हमारी बेल्ट की मार्किंग हो गई। अब इसमें हमें टक्स पॉइंट लगाने हैं। फ्रेंड्स देखिए, हम यहाँ पर इसके जो है मार्किंग करेंगे। तो यहाँ हम लगाएंगे 9.5 इंच पर निशान और इधर से हम लगाएंगे 3.5 इंच पर निशान। तो ये हमारा एक टक्स पॉइंट हो गया। उसके बाद हम एक टक्स पॉइंट 2 इंच की दूरी पर लगाएंगे और एक निशान हम यहाँ पर 2 इंच की, ये हम जो निशान लगा रहे हैं ये 2-2 इंच की दूरी पर निशान लगा रहे हैं। उसके बाद हमें इस तरीके से सीधा कर लेना है। और फ्रेंड्स हम यहाँ पर देखिए आधा इंच इधर और आधा इंच इधर, तो ये हमारा जो प्लेट है तो ये हमारा 1 इंच का ही रहेगा। तो इस तरीके से हमने आधा इंच लगाया तो हमारा यहाँ पर 1 इंच हो गया। फिर फ्रेंड्स ये जो हमारी प्लेटें रही ये हम हमेशा 1/2 इंच की बनाते हैं। तो इस तरीके से हमने निशान जो है लगा लिया है। ये तो हमारी बेल्ट की मार्किंग और टक्स पॉइंट हो गए हैं। फिर हमें इसमें गले में जो है गुलाई का निशान लगा देना है और फिर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ से इसे काट के अलग कर लेना है। और फिर हम जो इसमें हमने गले की मार्किंग की है तो फ्रेंड्स देखिए हमने इस तरीके से इसे काट के अलग कर लिया है। फिर हमें ये टक्स पॉइंट इस वाले भी पार्ट में लगाने हैं। तो इस तरीके से इसके ऊपर इसे रख लेंगे। रखने के बाद कुछ इस तरीके से हम इसके ऊपर कर लेंगे तो हमारे जो टक्स पॉइंट हैं दोनों पार्ट में लग जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारे दोनों पार्ट में इस तरीके से निशान जो है लग गए हैं और इन्हें हम इस तरीके से गाढ़ा कर लेंगे। तो ये तो हमारा हो गया फ्रंट पार्ट। और फिर हम जो हमारा बैक पार्ट है इसमें भी हमें मार्किंग करनी है। तो हम देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये 32 साइज का ब्लाउज है। तो यहाँ पर हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे और एक निशान हम यहाँ पर 8 इंच पर लगा लेंगे। उसके बाद हमें एक सीधी लाइन खींच लेनी है इस तरीके से। फिर हमें यहाँ पर गले में इसमें जो है गले की मार्किंग करनी है ब्लाउज में। तो यहाँ पर हमने 2 इंच 2 पॉइंट लिया था और यहाँ पर हम लेंगे 3 इंच। उसके बाद हमें इसमें डीप गला बनाना है। तो डीप गले में हम कितने पर कैसे मार्किंग करें, तो इस तरीके से हम इंची टेप को शोल्डर पर रखेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगा लेना है। तो इस तरीके से हम 10 इंच पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमें सीधी लाइन खींच लेनी है कुछ इस तरीके से और फिर हमें इसमें गुलाई देनी है फ्रेंड्स। तो गुलाई हम कैसे दें, तो देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इंची टेप को 1 इंच पर रखा है। उसके बाद हम यहाँ पर रखेंगे और फिर हमें इसमें गुलाई का निशान लगाना है। तो फ्रेंड्स देखिए अगर हम इस तरीके से मार्किंग जो हम निशान लगाकर गले को काटेंगे तो हमारे गले का शेप बहुत ही अच्छा आएगा। और फिर हमें यहाँ पर बैक पार्ट में हमें टक्स पॉइंट जो है निशान लगाना है। तो फ्रेंड्स देखिए हम यहाँ पर जितना हमारा गला है बस हमें उतने पर ही इस तरीके से टक्स पॉइंट जो है लगाना है। फिर हमें इस तरीके से हाफ कर लेना है। तो हाफ करने के बाद हमारा जो भी निकल के आए बस हमें वही टक्स पॉइंट वहीं पर इस तरीके से बनाना है। और ये भी हम टक्स पॉइंट जो है 1 इंच का ही रखते हैं। तो इस तरीके से हम हाफ इंच दोनों तरफ निशान खींच लेंगे। उसके बाद हमें गले की कटिंग कर लेनी है। तो हम इस तरीके से गले की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स गला कटने के बाद कितनी अच्छी तरीके से गोल शेप में आया है। बस हमें इसी तरीके से गोल शेप में गले की कटिंग करनी है। उसके बाद फ्रेंड्स ये हमारा कपड़ा रहा
और इसी पर हमें अब कटिंग करनी है। तो देखिए इसमें हमारे जो बॉर्डर दिया हुआ है, स्टोन लगे हुए हैं हमें, तो हमें ये बैक पार्ट में रखने हैं, हमारे जो आस्तीन में नहीं आएंगे। तो हमें इस तरीके से इसे डबल फोल्ड कपड़े को कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद हम इस तरीके से इस कपड़े को रख लेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, और फिर हम यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसके ऊपर एकदम सेट करके रखेंगे। और फिर हम यहाँ पर इसकी जो है मार्किंग कर देते हैं इस तरीके से। और इससे हम हटा लेंगे। हटाने के बाद अब जो हमने यहाँ पर निशान लगाया है, बस हमें उतना ही इस तरीके से कपड़े को काट लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैक पार्ट निकल आया है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कपड़े के ऊपर इस तरीके से अस्तर को रख लिया है। अस्तर को रखने के बाद अब यहाँ पर हम जो हमारा अस्तर है, बस हमें उसी के शेप में कपड़े को काट लेना है। तो हम इस तरीके से पहले मार्किंग कर लेते हैं और फिर हम यहाँ पर कपड़े को काट लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसकी जो है मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर हम इसे काट के निकाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया और अब हमें इसकी बेल्ट और आस्तीनें निकालनी है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ये कपड़ा बचा है, इसी के ऊपर हम बेल्ट जो है निकाल लेंगे। तो हम इस तरीके से इसे डबल फोल्ड कर लेते हैं। डबल फोल्ड करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरीके से इसकी जो बेल्ट रखेंगे तो हमारी जो है बेल्ट निकल आएगी। तो यहाँ से हम कपड़े को इस तरीके से काट लेंगे और यहाँ से हम काट के इसे अलग कर लेते हैं। तो ये तो हमारी बेल्ट हो जाएगी। और फिर हमें यहाँ पर अब हम तो ये हमारा अस्तर रहा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमें कपड़े को डबल फोल्ड करना है कुछ इस तरीके से। अब हमें चेस्ट के हिसाब से किस तरीके से आस्तीनों को काटना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा कपड़ा जो है कुछ कम पड़ रहा है, तो उसके लिए हमें इस तरीके से इसे बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, हम इस तरीके से यहाँ पर एक डॉट डालेंगे और फिर हम इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा जो कपड़ा है वो 4 फोल्ड हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इस कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। अब हमें कितनी इंच की आस्तीन बनानी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें 10 इंच की आस्तीन बनानी है। तो कपड़ा हम यहाँ पर लेंगे 11 इंच। तो इस तरीके से हमें 11 इंच का निशान लगा लेना है और एक निशान हम यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे जितना हमने ऊपर लगाया है। फिर हमें इस तरीके से जो है एक सीधी लाइन खींच लेनी है और उसके बाद हमें यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने चौड़ाई में यहाँ पर कपड़े को लिया है 8 इंच और फिर हमें यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कितना डाउन करना है। तो अगर हमारी 10 इंच आस्तीन लंबी है तो उसमें हम यहाँ पर 3.5 इंच डाउन करेंगे। तो इस तरीके से हम 3.5 इंच डाउन करने के बाद हम एक सीधी लाइन यहाँ पर खींच लेंगे। और फिर फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमने मार्जिन लिया था, तो मार्जिन हम खुली वाली साइड, जो हमारी इधर खुली वाली साइड है, वहाँ पर हम मार्जिन का निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने मार्जिन का निशान लगा दिया और जहाँ पर हमारे शोल्डर होते हैं वहाँ पर हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। और फिर हम यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से गुलाई का निशान लगाएंगे। तो हमने जो हमारा ये मार्जिन वाला निशान था, वहीं तक हमें इस तरीके से इंची टेप को डबल फोल्ड करना है। और फिर हमें यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स एक सीधी, जहाँ पर हमारा 1/2 इंच आ रहा है वहीं पर हमने एक निशान लगा लिया है। अब ये जो हमारा निशान है, बस हमें यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए हम इस तरीके से यहाँ से गुलाई शुरू करेंगे। तो यहाँ से जब हम गुलाई शुरू करते हैं तो यहाँ से हम अंदर की तरफ गुलाई को ले जाएंगे और फिर फ्रेंड्स यहाँ से हम बाहर की तरफ गुलाई को लाएंगे। तो देखिए हमारी जो गुलाई है कुछ इस तरीके की रहेगी। तो ये तो हमारी बैक वाले पल्ले के लिए गुलाई हो गई। अब हमें एक और गुलाई का निशान लगाना है। तो हम यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से गुलाई का निशान लगाएंगे। तो ये हम आधा इंच अंदर की तरफ गुलाई को लगाएंगे कुछ इस तरीके से। तो हमारी जो गुलाई है वो इस तरीके से ही रहेगी।
और यहाँ हम देखिए फ्रेंड्स लगाएंगे आस्तीन की मोहरी जो हमारी होती है वहाँ पर हम लगाएंगे इस तरीके से 4.5 इंच पर, और उसके बाद यहाँ पर हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। तो जो हमारा मार्जिन है वो हम मार्जिन में इस तरीके से मिला लेंगे, और जो हमने फिटिंग वाला निशान लगाया है वो हम फिटिंग वाले में इस तरीके से मिला लेंगे। अब हमारी जो मार्किंग है वो पूरी हो गई है। अब हमें कटिंग करनी है, तो कटिंग हम बाहर जो हमने बाहर वाली ये लाइन का निशान लगाया है उसी के ऊपर हमें कटिंग करनी है। फ्रेंड्स हम इस तरीके से मार्किंग के ऊपर ही कपड़े को काटेंगे। तो ये तो हमारा बैक पार्ट के लिए निकल गया, और फिर हमें एक सेंटर पॉइंट पे कट लगाना है, और फिर हमें इस तरीके से 2 पल्ले उठाने हैं। 2 पल्ले उठाकर हमने जो आगे वाले पल्ले के लिए निशान लगाया है अब हमें उसे काट लेना है। तो हम इस तरीके से इसे काट के निकाल देंगे, और जो हमने यहाँ पर निशान लगाया है इसे भी हम काट के निकालेंगे। तो इस तरीके से हमारे आस्तीन की जो मार्किंग है वो पूरी हो गई है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी जो आस्तीन खुलने के बाद इस तरीके से इसका लुक आया है। अगर फ्रेंड्स आपको ब्लाउज काटने का आइडिया अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक कर देना, जिससे हमारा वीडियो आप तक मिलता रहे। तो ये हमारा जो कपड़ा है इसी के ऊपर हमें आस्तीन जो है निकालनी है। तो इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें इस तरीके से इसे कपड़े को रख लेना है, और फिर हम यहाँ से यहाँ तक इसको काट के निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमारे अस्तर ब्लाउज की कटिंग पूरी हुई। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।